आइए इससे पहले ये समझें कि 24 नवंबर मतलब अब 2 दिन बाद इसको लेकर 1 महीने पूरे हो जाएंगे कि पहली बार ये वेरिएंट दुनिया की जानकारी में सामने आया था साउथ अफ्रीका से। मतलब अभी 1 महीना पूरा हुआ नहीं है, और 1 महीना पूरा नहीं हुआ और तमाम सब कॉन्टिनेंट्स में एक जगह से दूसरी जगह अगर ये फैल गया है, देश के अंदर 14 से ज्यादा राज्यों में अगर ये फैल गया है, तो ये कितना संक्रामक है अंदाजा आप लगा सकते हैं। ओमिक्रॉन से सावधान, हम क्यों कह रहे हैं जरा जल्दी जल्दी दिखाइए, क्योंकि आज बहुत खास मेहमानों के साथ बहुत खास चर्चा है। ओमिक्रॉन से सावधान, केंद्र सरकार की हिदायत क्या है? नाइट कर्फ्यू अगर आवश्यकता पड़ती है तो लगाया जाए, शादी में और इस तरह के जो आयोजन है सीमित लोग बुलाए जाएं, सभाओं में सीमित लोग बुलाए जाएं, पब रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के ही लोग बुलाए जाएं, कोरोना नियमों का पालन किया जाए, खासतौर से उन जगहों पर जहां पर यह समझा जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते में 10% से ज्यादा के रेट से केसेस बढ़े हैं, या फिर कुल बीमारों के 40% अगर बिस्तर ऑक्यूपाई कर रहे हैं अस्पतालों में, तो फिर सावधान हो जाना चाहिए। ओमिक्रॉन से सावधान, ओमिक्रॉन सावधान। राज्यों को निर्देश क्या है? कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। कंटेनमेंट जोन कैसे बनाए जाएंगे? ये देखा जाए कि वहां कितने केसेस है। अगर 10% से ज्यादा रेट है 1 हफ्ते के अंदर, तो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए। कोरोना जांच जरूर किया जाए, टेस्ट कीजिए, ट्रैक कीजिए, ये फिर से कहा जा रहा है, और संपर्क सूत्रों का पता किया जाए ताकि यह स्थापित हो पाए कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या अभी तक किसी नोन सोर्स के जरिए ही यह संक्रमण फैल रहा है। ओमिक्रॉन से सावधान क्यों कहा जा रहा है? मॉनिटरिंग में कमी ना की जाए, पहले के मुकाबले शिथिलता बरतने की जरूरत नहीं है। यह भी मुमकिन है कि यह पहले से ज्यादा खतरनाक लहर हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं उसका हवाला आगे दूंगा, लेकिन आगे देख लीजिए। हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने आप को गियर अप कर लेना चाहिए, वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ा दिया जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कवरेज होना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब हम 100 करोड़ टीके की डोज पूरे होने का जश्न मना रहे थे, तो हमको ये भी पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और वो लाखों में है, जो पहली डोज लगाने के बाद गायब हैं, उनको दूसरे डोज लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। मुंबई सतर्क, बीएमसी अलर्ट। देखिए, होटल रेस्टोरेंट में 50% क्षमता को की इजाजत मिली है, किसी भी समारोह में 25% को अनुमति मिली है, सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मास्क जरूरी कर दिया गया है, बाहरी यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। मुंबई सतर्क है, बीएमसी अलर्ट है, क्योंकि सबसे पहले मुंबई में, महाराष्ट्र में ही हर बार यह कहर ज्यादा देखने को मिलता है। ओमिक्रॉन तूफानी रफ्तार, जरा जल्दी से दिखाइए इसकी रफ्तार को लेकर। देखिए एक केस कहां से शुरू होता है। 2 दिसंबर को केस नंबर 1 आइडेंटिफाई होता है, और आज हम 22 दिसंबर पर हैं, और 229 केसेस 14 राज्यों में फैल चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ग्राफ कितनी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, और अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कितनी रफ्तार से संक्रमित करने वाला यह वायरस, इसके खतरे को यूं ही कुछ लोग बड़ा करके नहीं आंक रहे हैं। खतरे में हिंदुस्तान क्यों कहा जा रहा है? ये ओमिक्रॉन के केस, घनी आबादी से संकट। ओमिक्रॉन के केसेस जाहिर है तेजी से बढ़ते हैं, घनी आबादी की वजह से संकट और ज्यादा बढ़ जाता है। कंप्लीट वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, बच्चों को लेकर वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, और बूस्टर डोज इन लोगों को जिनको 2 डोज लग गए हैं, उनको बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी, उनके लिए बूस्टर डोज की अभी तक वैसी आप तैयारी नहीं देख रहे हैं जैसी होनी चाहिए। भारत में 5 दिन में, और आप देख लीजिए यहां ओमिक्रॉन के केसेस, भारत में 5 दिन में ओमिक्रॉन केस डबल हो गए हैं। घनी आबादी, आप जाहिर है जानते हैं हमारा देश कितना डेंसली पॉपुलेटेड है। बड़ी आबादी को टीका नहीं लगाए, कम से कम 6 महीने बच्चों के वैक्सीन को लग सकते हैं। विचार विमर्श बूस्टर डोज को लेकर चल रहा है। जल्दी से अगली प्लेट दिखाइए। इसमें आप ये देखेंगे कि ये, अगर अगली इंफॉर्मेशन तक मैं आपको लेकर जाऊं उससे पहले मेरे मेहमानों के साथ आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर उज्जवल पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फेफड़ों के जो की बीमारियां हैं उनके विशेषज्ञ हैं, खासतौर से आपको बता पाएंगे कि इस बार ये कितना खतरनाक है। डॉक्टर उज्जवल पारिक, पल्मोनोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल से, और इसके अलावा डॉक्टर अंशुमान, सर्जन हैं, धर्मशिला हॉस्पिटल के, लगातार हमारे साथ चर्चा में रहे हैं, खास तौर से कोरोना के समय आप लोगों को गाइड करने का, बताने का, और यहाँ तक कि कंसल्ट करने का ऑन एयर उन्होंने काम किया है। एक बार फिर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं अंशुमान तिवारी, एडिटर मनी 9, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। वो भी आपको नजर आ रहे हैं, सबसे पहली विंडो में वही हैं। डॉक्टर राजेश महाराज, रोमेटोलॉजिस्ट, दक्षिण अफ्रीका से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वहीं से इसका प्रसार शुरू हुआ था। डॉक्टर मेखला चंद्रा, शटर हॉस्पिटल, कैलिफोर्निया से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। अमेरिका का क्या हाल है आपको बताएंगी। डॉक्टर सतीश रंजन, इम्यूनोलॉजिस्ट, जर्मनी से, यूरोप क्या वाकई परेशान है, इसको लेकर वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए इसको समझ ले। डॉक्टर अंशुमान हमको बताएं। डॉक्टर अंशुमान, अभी तक सिनेरियो कैसा नजर आ रहा है? संक्रमण रफ्तार तेज है, फर्टिलिटीज के हिसाब से कुछ अंदाजा लग रहा है, या अभी इंतजार करेंगे? बिल्कुल इंतजार करने की जरूरत है। बहुत संतुलित व्यवहार और विचार रखना है। ऐसा न करें, जब कोरोना शुरू हुआ था भारत में, अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं की बाढ़ आ गई थी, और भारत में नहीं फैलेगा, मलेरिया है, टेम्परेट क्लाइमेट है, बहुत सारी चीजें। तो ओमिक्रॉन के बारे में सबसे मन पसंदीदा कथन जो पब्लिक को लगा कि इससे कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका में कुछ नहीं हुआ, यूके में मौतें हुई हैं, इसलिए 52 म्यूटेशन के वायरस को लाइटली ना लें।
एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जरूरत है, वो तो करना ही है आपको। सरकार को अब जाके अंदाजा लगा है कि यहाँ पे टीका नहीं हुआ, टीका करें। तो ये वही बात हो गई कि बारात आपके घर आ गई, अभी आप सब्जी का बीज ढूंढने जा रहे हैं, फिर बेल लगाएंगे, सब्जी उगेगी, सब्जी कटेगी, बनेगी। बूस्टर डोज की बात बीएमजे में यूके ने पब्लिश कर दिया कि बूस्टर डोज चाहिए, मिक्स मैच ट्रायल बेस्ट ट्रायल है, आप हेल्थ केयर वर्कर को लगा लीजिए। हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र साधन था जो हम बचा सकते थे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को, वो वैक्सीनेशन का समय निकल चुका है। अब तो जो आप करेंगे वो एहतियातन कदम है, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पे दर्शकों से मैं यही गुजारिश करूंगा, भूल जाइए क्रिसमस, भूल जाए न्यू ईयर, भूल जाए शादी पार्टी, अभी अपने को बचाइए। क्योंकि भारत में डायबिटिक, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, और इस बात को मैं ठहर कर रुक कर दोहरा देना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। भूल जाइए फिलहाल जश्न। अगर आप नए साल के मौके पर जश्न मनाने की तैयारी में हैं, अगर आप दूसरी जगहों पर जाकर यात्रा करके एक से दूसरी जगह जाकर और वहां बहुत सारे लोगों के साथ जश्न मनाने की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो क्रिसमस भूल जाइए अभी। अगर जीवित रहेंगे तो आगे बहुत सारे त्योहार मनाए जाएंगे। डॉक्टर अंशुमान का यह कहना है कि इसको बिल्कुल लाइटली लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। साउथ अफ्रीका में जहां से इसके बारे में खबर आई, वहां उसने बेशक लोगों की जान लेने के हिसाब से उतनी तबाही नहीं मचाई, लेकिन बाकी जगहों पर इसने दिखाया है कि ये जान ले सकता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।